सखी राजा राम जी के आरती उतारो रे सखी। हम भव्य राम दरबार बना रहे हैं। वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रभु राम की 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट मंचन भी होगा। भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में, शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है। और पूरे जोशो खरोश से इस बार पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष संविधान को लेकर झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, खुद बाबा साहेब अम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने गया में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। मेरे भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खुल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है। हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या,
स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था। और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके, देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। लेकिन आपने संविधान का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।